नाज़रीन, ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद सूरज की मौजूदगी से है। पौधों में फोटोसिंथेसिस से लेकर हमारे जिस्म में विटामिन डी की तैयारी तक सूरज बहुत से अहम कामों में मदद करता है। मगर क्या हो कि अगर ज़मीन सूरज के मदार से निकल जाए और सूरज से दूर होना शुरू हो जाए। आज की ये दिलचस्प वीडियो इसी मौजू पर है। अपनी राय से हमें बज़रिया कमेंट ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ज़मीन सूरज का मदार किसी ताकतवर फोर्स की मौजूदगी में ही छोड़ेगी। तसव्वुर करें किसी ऐसे बड़े सैयारे का जो हमारे सोलर सिस्टम से गुज़रे और ज़मीन भी इसकी कशिश से सूरज के मदार से निकल जाए और सीधा खला में सफ़र करना शुरू कर दे। ज़मीन का मदार सूरज से इतने फासले पर है जहाँ ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी हम पर असरअंदाज होती है। साइंसदान इस जगह को गोल्डी लॉक जोन कहते हैं जहाँ ज़िंदगी मुमकिन है। नाज़रीन, ये एक नहायत छोटा सा इलाका है और इस वक्त ज़मीन सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। ज़मीन अपनी मौजूदा रफ्तार से हरकत करते हुए एक साल में करीब 6.5 AU का फासला तय करेगी, जिसका मतलब ये है कि हम एक माह में मार्स से आगे गुजर जाएंगे, जबकि 4.5 साल में हम प्लूटो से भी आगे गुजर चुके होंगे। नाज़रीन, अगरचे इस सफ़र के दौरान किसी दूसरे सैयारे से हमारा टकराव शायद ना हो, मगर एस्ट्रॉयड बेल्ट से गुजरते हुए ज़मीन पर इस सफ़र के दूसरे और तीसरे महीने में शदीद बमबारी होगी। इस सफ़र के आगाज़ में ही ज़मीन पर असरात नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मरीख़ के पास से गुज़रने तक ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 15 डिग्रीज़ कम हो चुका होगा और मज़ीद आगे जुपिटर तक पहुँचेंगे तो ज़मीन का दर्जा हरारत 0 हो चुका होगा और ज़मीन पर मौजूद तमाम लाइफ ख़त्म हो चुकी होगी। तमाम जानदार हाइपोथर्मिया और भूख से मर चुके होंगे। पौधों के ख़त्म होने से ऑक्सीजन भी पैदा नहीं होगी, मगर दर्जा हरारत का गिरना इससे बड़ा मसला होगा और करीब एक साल में दर्जा हरारत -75 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। तमाम समंदरों पर कई मीटर मोटी बर्फ़ की तह जम जाएगी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर ये समंदरी हयात के लिए एक इंसुलेटर के तौर पर काम करेगी और समंदरी हयात ज़मीन के थर्मल कोर से मिलने वाली हरारत से ज़िंदा रह सकेगी। थर्मल कोर से मिलने वाली हरारत से ये जानदार अगले कई मिलियन साल तक ज़िंदा रह सकेंगे। नाज़रीन, उस वक्त तक ज़िंदा बच जाने वाले इंसान भी यही कर रहे होंगे। वो या तो थर्मल एनर्जी से तवानाई हासिल कर रहे होंगे या फिर बचे खुचे ईंधन से। न्यूक्लियर तवानाई एक अहम ज़रिया होगी, क्योंकि एटमी रिएक्टर कई साल तक तवानाई मुहैया करते रहेंगे। करीब 10 साल बाद हम 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 4.5 बिलियन किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके होंगे। अगर उस वक्त ज़मीन पर कुछ इंसान बचे होंगे तो वो देखेंगे कि ज़मीन की सतह पर सर्दियों में धुंध जैसी एक शदीद गहरी धुंध बनने लगेगी। ये दरअसल माया हवा होगी जो -200 डिग्रीज़ का दर्जा हरारत होने की वजह से माया शक्ल इख्तियार कर रही होगी। तब तक ज़मीन की पूरी फ़ज़ा इंतहाई पतली हो चुकी होगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि ज़मीन पर सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। माया हवा इंतहाई फ्लेमेबल भी होती है, इसी वजह से इसे रॉकेट्स में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। माया हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और ये माए जब ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में जाएगा तो इंसान की जलाई गई आग की वजह से धमाका खेज़ अंदाज में जल उठेगा, क्योंकि सतह ज़मीन पर तो उस वक्त ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहेगी। जो इंसान बचेंगे वो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में ही होंगे। फ़िज़ा के ख़ात्मे की वजह से रेडिएशंस में इजाफ़ा होगा और इनसे बचने के लिए भी ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में जाना पड़ेगा। मगर यही वो पॉइंट भी होगा जहाँ से आगे तब्दीली की रफ़्तार बहुत सुस्त हो जाएगी। समंदर ज़मीन के गर्म इनर कोर की वजह से माया हालत में रहेंगे और इंतहाई गहराई में समंदरी लाइफ भी मौजूद रहेगी। चूँकि ज़मीन के अंदर गहराई में दर्जा हरारत बेहतर होगा, इसलिए इंसान ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में ही ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जियो थर्मल एनर्जी के इस्तेमाल से बिजली बनाने के साथ साथ एल्गी और फंजाई जैसे इब्तदाई पौधे भी उगाए जा रहे होंगे। इसी वजह से जानवर रखना नामुमकिन होगा और इंसान का तमाम तर गुजारा इन्हीं पौधों पर होगा। सांस लेने के लिए लिक्विड या शायद ठोस हवा को गैस में तब्दील करके इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत से वसाइल को रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पानी नहायत कीमती शय बन जाएगा।
ناظرین، زمین کا انر کور کئی بلین سال تک گرم رہے گا اور کئی میٹر موٹی برف کی تہہ کے نیچے دبے ہوئے سمندر اور غاروں اور بنکرز میں زندگی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔